देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें, जहां केंद्र सरकार ने देश भर के कई राज्यों को 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं, तो इस अभ्यास में आम नागरिकों को एयर अटैक, ब्लैकआउट, बंकर उपयोग और इमरजेंसी रिस्पांस की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल का उद्देश्य युद्ध या आतंकी हमले जैसी स्थिति में जनता की तैयारी को परखना है। उधर पंजाब बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ ने अरेस्ट किया है, जो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। भारत ने सोमवार को स्वदेशी विकसित मल्टीपर्पज गाइडेड मिसाइल MIGM का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण नौसेना के एक युद्धपोत से किया गया है और इसने सटीक निशाना साधते हुए टारगेट को तबाह कर दिया है। DRDO द्वारा विकसित की गई इस मिसाइल को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है, जो दुश्मन के जहाजों और हवाई खतरों दोनों से निपटने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परीक्षण की सफलता पर DRDO और भारतीय नौसेना को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है और इससे देश की समुद्री सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। जहां MIGM मिसाइल का यह परीक्षण हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया और इसकी रेंज, गति और टारगेटिंग सिस्टम को लेकर विशेषज्ञों ने संतोष व्यक्त किया है। यह मिसाइल भविष्य में नौसेना के हथियारों के बेड़े में शामिल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों से कहा है कि वे 3 महीने से अधिक समय से सुरक्षित पड़े फैसलों का ब्यौरा दें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह रिपोर्ट अगले 4 सप्ताह में दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस ब्यौरे से यह समझने में मदद मिलेगी कि फैसले क्यों लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया में किस प्रकार की अड़चनें आ रही हैं। यह कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि न्यायालयों में कामकाजी दबाव को कम किया जा सके और लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी मामले में देरी न हो और फैसले समय पर लिए जाएं। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के प्रसिद्ध हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु इस बार भी उमड़ेंगे। इस वर्ष बाबा बर्फानी के 7 फीट ऊंचे हिम शिवलिंग की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर रक्षाबंधन तक जारी रहेगी। यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है। इस बार कोविड-19 को लेकर सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं को अब तक की सबसे लंबी यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार है। यूपी के अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक प्राइवेट स्कूल की 8वीं की छात्रा, उसी स्कूल के शिक्षक संदिग्ध हालत में होटल के कमरे में मृत पाए गए हैं। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। दोनों के बीच रिश्तों को लेकर विवाद पहले से चल रहा था। पुलिस ने होटल से जहरीले पदार्थ की बोतल जब्त कर ली है और मामले की जांच जारी है। ये तस्वीरें अलीगढ़ के एक ओयो होटल की हैं, जहां सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब होटल स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खोलते ही दोनों को बेसुध हालत में पाया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मरने वालों में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर चंद्रभान था और दूसरी उसी स्कूल की 8वीं की छात्रा। परिजनों के अनुसार दोनों के बीच करीब 6 महीने से नजदीकी संबंध थे और जब ये बात घर वालों को पता चली तो विरोध शुरू हो गया। छात्रा की फैमिली ने उसकी ट्यूशन रोक दी, लेकिन स्कूल में दोनों की मुलाकातें जारी रहीं। आज सुबह दोनों ने होटल में चेक इन किया और कुछ ही घंटों बाद जहर खा लिया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, लेकिन जहरीली दवा की बोतल जरूर बरामद हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।